सारे भारत में आक्रोश दिन मनाया जा रहा है। हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। पूरी उम्र तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद कराया है। कांग्रेस और विपक्ष की बुद्धि विपरीत चल रही है। जनता में भारी गुस्सा आक्रोश है। नोटबंदी पर नहीं बल्कि काले धन की नाकेबंदी का आक्रोश है। पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। हम लोग सब गुस्से में हैं। नोट बैन के 20वें दिन सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लोगों के खिलाफ है या लोगों के लायक नहीं है। बंद की बात की जा रही थी, आक्रोश रैली की बात की जा रही थी, मार्केट खुली है, क्या कहेंगे? नोटबंदी की वजह से ऑटो बंद है आज? नहीं। डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसको क्या आप सही मानते हैं? आप नोटबंदी के बाद आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है? मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया है, ये इसके आप समर्थन में है? 8 राज्य, 16 शहर और देश के हर वर्ग का मत। दिल्ली से मुंबई तक, लखनऊ से रांची तक और जयपुर से कोलकाता तक नोट बैन पर देश की जनता का मूड क्या है, इसका जायजा जी मीडिया की टीम ने लिया। नोट बैन पर दिल्ली के सब्जी वाले क्या सोचते हैं? परेशानी हो रही है, मगर कोई दुकानदार अपना काम बंद नहीं करेंगे कभी भी। काम तो हमारा चालू है और अगर बंद करने की बात करेंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम करेंगे, बंद नहीं करेंगे। नोट बैन पर मुंबई के टैक्सी वालों की क्या राय है? बिल्कुल एकदम अच्छा किया है। आम आदमी का इसके लिए ना बहुत खुश है और अभी जो चलेगा वो जो दिन आ रहे हैं वो एकदम अच्छे के लिए, खुशी के लिए मोदी जी का हम जय जयकार कर रहे हैं। यूपी के दुकानदार नोट बैन से खुश हैं या आक्रोशित? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत तुम्हारे पास है नहीं, बस कमाने खा लेने, थोड़ा जो है एडजस्ट जो किया आपने तो अच्छा किया। एमपी राजस्थान के लोग नोट बैन के साथ या खिलाफ? हम तो भैया, हमको जिंदगी खुशी है कि बढ़िया नोट बंद कर दिए, बढ़िया बात है। हमारी कोई दिक्कत, हम गरीब आदमी 500 यार के हमारे पास है ही नहीं, हम तो भैया 1000 रुपए निकालते हैं, क्या जमा करते हैं और 5 रुपए गड्डी ही है मूली। नोट बैन पर आज नेता नहीं, सिर्फ जनता बोलेगी। 8 राज्य 16 जिलों की रिपोर्ट तो हमने आपको पहले ही दिखा दी थी, लेकिन ये रिपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है सैंपलिंग का, यानी कि लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आप खुद ही देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आज का दिन काला धन बंद हुआ या देश बंद हुआ। नोट बैन का आज 20वां दिन है और आज हमने देश के 8 राज्य 16 शहर हर उस तबके से नोट बैन पर उनकी राय जानने की कोशिश की जिस तबके पर पक्ष विपक्ष सभी सियासतदान आजादी के बाद से अब तक सिर्फ सियासत करते आ रहे हैं। नोट बैन पर इस ओपिनियन पोल से यह तय हो जाएगा कि आखिर भारत के आम लोग चाहते क्या हैं। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करेंगे, जहां से 8 सितंबर की रात करीब इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन का ऐलान किया था। नोट बैन के खिलाफ दिल्ली में जब कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां आक्रोश दिवस को सफल बनाने की कोशिश में जुटी थी, तब जी मीडिया रिपोर्टर निवृत्ति मोहन और पवन नारा दिल्ली की जनता की राय ले रहे थे। जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा दोपहर 12 बजे ओखला सब्जी मंडी पहुंचे। यहां सभी दुकानें खुली थी, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर मुस्तैद थे। परेशानी हो रही है, मगर कोई दुकानदार अपना काम बंद नहीं करेंगे कभी भी। काम तो हमारा चालू है और अगर बंद करने की बात करेंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये तो नेताओं से ही पूछ लो जी। परेशानी तो हमें थोड़ी हो रही है, मगर उससे ज्यादा खुशी भी हो रही है, कुछ हमारे देश के लिए हो तो रहा है कुछ। मार्केट में अपना काम तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं और बाकी ये नेता लोग अपने काला धन छुपाने के लिए वो बंद का ऐलान कर रहे हैं, बाकी वैसे थोड़ी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आम पब्लिक में तो इतना नोट है नहीं, सबसे ज्यादा नेताओं पे है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो यही है और कौन है। परेशानी नहीं, दिक्कत उन्हें ज्यादा दिक्कत है। पर जो भी चीज करी है मोदी जी ने बहुत गलत करा है। इतनी परेशानी हो रही है, पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आज हाँ हमारी दुकान बंद रही है। आज डेली कमाना डेली खाना, अब बंद नहीं करेंगे हम लोग। नहीं भाई, कोई कहे बंद नहीं करूंगा, अपना फायदा देखूंगा कि मैं दूसरे का फायदा दूंगा।
ओखला सब्जी मंडी में 5 लोगों में 4 लोग नोट बैन के समर्थन में थे। वहीं दिल्ली के मिंटो रोड पर दोपहर करीब 12 बजे जी मीडिया रिपोर्टर निवृत्ति मोहन ऑटो चालकों से नोट बैन पर उनकी राय लेने पहुंची। कोई यूनियन भी अगर आते तो सब कोई तो अपने अपने लिए मर रहा है। मान रहा है कि जो मोदी जी जो काम किया वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें मतलब कि बहुत खुश है। हम कहने में हम लोग नहीं पड़ेंगे। मोदी जी नोट बंद किए, हम लोग बहुत खुश है। विपक्ष पार्टी जो काला धन के लिए बवाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल खुश हैं। आप खुश क्यों हैं? खुश क्यों है? काला धन निकलेगा, हम लोग का प्रगति आगे बढ़ेगी देश की। अब हम लोग काला धन मोदी निकाल रहे हैं बाहर, तो हम लोग 500 कमाते थे, आज 300 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के टैक्सी वाले भी कांग्रेस के आक्रोश दिवस और कम्युनिस्ट पार्टी के भारत बंद के विरोध में थे और नोट बैन का समर्थन कर रहे थे। हम इसके विरोध में, हम इनके सही है, बंद हुआ है, सही हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है बंद होने से। आपने बंद किया है, आज टैक्सी चल रही है आपकी? टैक्सी हमारी चल रही है मैडम, जो है टैक्सी हम बंद नहीं किए। नोटबंदी के विरोध में है? नहीं जी, कोई विरोध नहीं है। हमारा लोगों का तो रोज का कमाना है, रोज का खाना है मैडम, कोई ये तो है नहीं। अच्छा, जो मोदी जी ने नोट बंद किया उसके बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने कोई वैसा काम नहीं किया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा काम है। चीज अच्छा किया उन्होंने जो बंद किया है। पैसे नोट बंद होना चाहिए था, काला धन आना चाहिए। क्यों अच्छा किया सर? है जी, अच्छा क्यों किया मोदी जी ने? अच्छा क्यों किया? अच्छा ही किया है मोदी जी ने। जिनके पास में कितना काला धन पड़ा है, आग लगा रहे हैं नोटों में, कोई कहीं फेंक रहा है, कोई कहीं जमुना में फेंक रहा है, गंगा में फेंक रहा है। ये तो आपके सामने आप देख ही रहे हो। तो ये अच्छा ही है। अब किसी के पास में खाने को पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना पैसा है कि वो दीमक लग रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री भी खुश थे। बंद जो वो अच्छी हुई है। अच्छा हुआ है। हाँ। आप कहाँ से आए हैं सर? झारखंड, सब झारखंड से साथी है। कोई दिक्कत हुई आपको? सब कुछ ठीक है। गाड़ी यहाँ पे समय से पहुँची? एकदम टाइम पे पहुँच रही है, कहीं किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ टैक्सी वगैरह में कोई? टैक्सी में बुला रहे, आ रही है। आ रही है। नोट बैन के खिलाफ लेफ्ट का भारत बंद और कांग्रेस का आक्रोश दिवस दिल्ली पर बेअसर रहा। दिल्ली के आम लोग, दुकानदार, छोटे व्यापारी, हर किसी का दावा था कि नोट बैन का फैसला सही है और विपक्ष ड्रामा कर रहा है। दिल्ली की नया बाजार अनाज मंडी में भी आम दिनों की तरह ही काम होता रहा। ये वो एक मंडी है जहाँ दिल्ली भर में अनाज सप्लाई होता है। यहाँ से चाहे दालें हों, चाहे चावल हों, अलग अलग तरह की दालें यहाँ पर आपको नजर आएंगी और थोक में यहाँ से सप्लाई होती हैं ये दालें। हमारे मन में कोई आक्रोश नहीं है, शायद किसी के पर्सनल कुछ आक्रोश होगा, उसी को व्यक्त किया जा रहा है। उसी को व्यक्त किया जा रहा है। तो नोटबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत क्यों बढ़िया है सर? इससे जो फालतू किसी का जो ब्लैक मनी है, उससे उसको अपना सरप्लस में नहीं आएगा या मार्केट में। उसके नोक बंद के? हाँ जी, नोक बंद के फेवर में है। फेवर में है। आपको क्यों फेवर में है बताएं? काला धन निकलेगा। हाँ। इस मारी निकलेगा और ईमानदार लोगों के लिए थोड़ी जगह, ईमानदार लोगों को फायदा होगा। कोई अफसोस नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। हम पहले भी खुश थे और हम मोदी जी के समर्थन में और ज़्यादा खुश हैं। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? मैं माल सप्लाई का व्यापार करता हूँ, दिल्ली से माल ला के बेचता हूँ। अनाज मंडी में किसी तरह की कमी आई है व्यापार में? मुझे कोई कमी नहीं महसूस हो रही। पहले भी रोटी खा रहा था खुश हो के, अब और ज़्यादा खुश हूँ। चांदनी चौक के एक मशहूर रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हालांकि जो कस्टमर्स यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आया करते थे, करीब करीब 1 बजने वाला है, अभी कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनको कोई शिकायत भी नहीं है। थोड़े बहुत कस्टमर्स ज़रूर हैं, आ रहे हैं, सेल्स चल रही है, जो रेगुलर सेल्स हैं वो थोड़ी बहुत चल रही है और दिन का खर्चा निकल जा रहा है। लेकिन हम इस फैसले से बहुत खुश हैं कि आने वाले समय में इससे देश का और समाज का बहुत उद्धार हो जाएगा। हाँ जी, तो इतना 50% सेल डाउन बता रहे हैं, इसको सहने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए सहने के लिए पूरा तैयार हैं और मन से बहुत खुश हैं। तहे दिल से हम मोदी जी के इस फैसले से हम स्वागत करते हैं। थोड़ा बहुत तो परेशान है मैडम, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सही काम किया जिन्होंने, जो काम किया नोटबंदी का, वो काम बिल्कुल सही किए हैं। तो आप सह लेंगे 50 दिन तो? हाँ जी, बिल्कुल। विपक्ष की दलील है कि नोट बैन में सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को, गरीबों को, सब्जी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदारों को हुई। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में दिल्ली का यही तबका कह रहा है कि वो नोट बैन के साथ है। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ पवन नारा की रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं थे, ये रेडी वाले, पटरी वाले, टैक्सी वाले, दुकान वाले, या फिर कोई बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं थे, जैसा सो कॉल्ड बताने की कोशिश आज दिन भर की गई। 8 नवंबर को इसी वक्त पीएम मोदी ने नोट बैन का ऐलान किया था। उसके बाद आज 20वें दिन
लेफ्ट के भारत बंद का आह्वान किया गया। कांग्रेस ने आक्रोश दिवस का इसको नाम दे दिया। अब दिल्ली पर ना इसका कोई असर हुआ, ना ही छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर आम लोगों ने इसका समर्थन किया। नोट बैन पर दिल्ली के आम लोगों का फैसला आपने देखा। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई माया नगरी भी है, देश की आर्थिक राजधानी भी है। कहा जाता है कि एक दिन वहां पर कैश ना हो तो कैसे रुक जाती है मुंबई, बिल्कुल थम सी जाती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं और लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपिनियन बना लेते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि नोट बैन पर यानी सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति पर मुंबई की राय क्या है। विपक्ष ने मुंबई की जनता में नोट बैन के खिलाफ आक्रोश भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुंबई करों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सड़क से लेकर बाजारों तक चहल पहल पहले की तरह थी। लोग परेशानी के बावजूद भी नोट बैन पर मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते दिखे। उनका काला धन जब्त हो गया तो आक्रोश करेंगे ना सर। हमारा कोई काला धन था ही नहीं। दादर के फूल बाजार में काम करने वाले संतोष का दावा है कि नोट बैन के फैसले से उनके बिजनेस में करीब 50% की कमी आ गई, लेकिन फिर भी वो नोट बैन के फैसले के साथ हैं। दादर की सब्जी मंडी में आलू प्याज बेचने वाले सुरेश का कहना है कि नोट बैन से उनका कारोबार 50% कम हो गया, फिर भी वो आक्रोशित नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। कोई कस्टमर आता है माल लेने के लिए, हम लोग उनको पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि किया है वो अच्छा किया है, 2 महीना हमको तकलीफ हो जाएगी, कुछ टेंशन नहीं है। मुंबई के छोटे दुकानदारों से लेकर टैक्सी चालक तक किसी को आक्रोश नहीं है। ज्यादातर लोग नोट बैन से खुश हैं। सरकार का साथ देना। मैडम सब सही है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन आप देश का साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे, देश का साथ क्यों नहीं देंगे। देश का भी जरूर विकास होगा। मोदी बहुत अच्छा कदम लिया है और हम इससे बहुत खुश हैं। बहुत ही अच्छा कदम है मोदी साहब ने लिया हुआ, क्योंकि क्या है कि ये आज नहीं लिया तो कभी ना कभी तो लेना पड़ता ही है, लेकिन बिल्कुल आक्रोश करने की जरूरत नहीं। जो आक्रोश कर रहे हैं ना, वो उनके पास काला पैसा है। मुंबई में रेस्टोरेंट चलाने वालों की राय क्या है नोट बैन पर और विपक्ष के भारत बंद और आक्रोश दिवस पर, ये भी देख लीजिए। बट देखिए, अभी कॉमन पीपल है, उनको मतलब देखो इतना फर्क तो पड़ा नहीं है। जो कुछ है थोड़े बहुत दिक्कत तो है, बट देखिए आप भी देख सकते हो तो बिजनेस तो चालू ही है। कहा जा रहा है कि नोट बैन के बाद सबसे बड़ा झटका रियल एस्टेट और ज्वेलरी के कारोबार को लगा है, लेकिन कई ज्वेलर्स ऐसे भी हैं जो नोट बैन के फैसले को सही मान रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि भी नहीं, जो कुछ अगर बदमाशी हो रही है या कुछ भी जो काले धन जो आ रहा है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से आ रहा है, तो उनका ऐसा कहना गलत है। हम देखो आज उन्होंने विपक्षों ने बंद रखा है, पूरे देश ने बंद रखा है, लेकिन हम हर हिंदुस्तान के जितने भी ज्वेलर्स हैं खुले हुए, हम खुल के बैठे हैं, उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं अगर काला धन कहीं पड़ा है तो बाहर आए। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज भारत ने बंद को हरा दिया, क्योंकि आम लोग ये कह रहे हैं, टैक्सी वाले ये कह रहे हैं, ऑटो वाले ये कह रहे हैं, सब्जी वाले ये कह रहे हैं, जो पेड टैक्सी से सफर करते हैं, उबर ओला वो ले लीजिए, वो पेटीएम से लोग यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। छोटे छोटे सब्जी वाले आप देखिए, उन्होंने तमाम कार्ड के लिए मशीन्स रख ली हैं। जिन्हें कैश मिल पा रहा है वो कैश का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत है, ये लोग कह रहे हैं। लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, हाँ, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन इस परेशानी के साथ वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि परेशानी होने वाली है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ने कहा है कि परेशानी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा साथ दीजिए। तो इसलिए साथ दिया जा रहा है। तो ऐसे में साथ में दुकान बंद करके घर में बैठने का मतलब क्या है, ये लोग कह रहे हैं। तो 125 करोड़ की आबादी वाले देश का मतलब सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई से आप बाहर नहीं गए तो हम आपको बाहर लिए चलते हैं। 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हमारा भारत बनता है। इसलिए जरूरी है देश के दूसरे राज्यों में भी नोट बैन के असर और वहां के लोगों की राय ली जाए और आपको दिखाई जाए। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर एमपी और यूपी के आम लोगों की राय इसमें देखेंगे। उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष का आक्रोश दिवस सुपर फ्लॉप रहा। हम देश के साथ में हैं, जो देश के हित में लोग काम करेंगे हम उनके साथ में हैं।
वो मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत तुम्हारे पास है नहीं, बस कमाने खा लेने, थोड़ा जो है एडजस्ट जो किया आपने तो अच्छा किया। फर्क तो हम लोग को जिस दिन से 8 तारीख 9 तारीख को देश लागू हुआ है, नोटबंदी को, उस दिन से हम लोग का बिजनेस जो 50% हो गया था, लेकिन अब 2-4 दिन बीतने के बाद करीब 70% हो गया। बहुत अच्छा काम हम लोग। वाराणसी से लेकर इलाहाबाद, फैजाबाद और नोएडा एनसीआर तक आक्रोशित सिर्फ नोट बैन का विरोध करने वाले नेता ही दिखे। जनता तो खुश थी। जो भी हम लोग के लिए ये कड़े कदम उठाए गए, हमारे भलाई के लिए उठाए गए। बढ़िया करा है मोदी जी ने, ये नोट बंद करे हैं। ये काला धन हमारे पर बहुत है, काला धन। हम तो क्या है, हम तो रोज कमाना, रोज कुआं खोदना। ओडिशा की जनता पर भी ना तो लेफ्ट के भारत बंद का असर दिखा और ना ही दिखा कांग्रेस का आक्रोश। पश्चिम बंगाल देश की भलाई के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर पब्लिक के साथ नहीं दे तो मोदी क्या कर लेगा अकेला। सब कुछ ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब है, फिर बीच में ये स्ट्राइक होने से मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि जैसे बंद नहीं होगा तो सब कुछ अभी स्मूथ गोइंग है, सबको अपना रोज का काम करने का मौका मिल रहा है, और अचानक से ऐसे सडनली बंद कॉल करना तो मतलब ये तो अच्छा नहीं है ना भाई। उत्तराखंड वही लोग कर रहे हैं जिनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में काला धन है, और हम लोग सामान्य व्यापारी वर्ग है, और हम लोग जो मोदी जी ने कदम उठाया उससे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इसके जो दूरगामी परिणाम है बहुत बेहतर होने वाले हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट के इस चीज से खुश भी हैं कि भाई अगर 1500 का नोट बंद हुआ है तो उसकी अगेंस्ट कुछ चीजों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन एक लंबे टाइम फर्क ना पड़ के हमें फायदा भी मिलने वाला है। बिहार, दरभंगा और पटना में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन तो रोक दी, लेकिन लोगों को नोट बैन का समर्थन करने से नहीं रोक सके। अधिकारी जितने भ्रष्ट नेता हैं उन्हीं लोग का समर्थन ये बंद करने में है, और जितने ईमानदार लोग हैं वो तो बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं मोदी के इस कदम का। मोदी तो एकदम बहुत ही लाजवाब काम किए हैं मोदी जी। झारखंड फैसला तो जो लिया गया है सही है, लेकिन अगर पार्टी हित से ऊपर लिया गया है तो सही है, लेकिन पार्टी हित में अगर लिया गया तो गलत हो जाएगा। तो गलत विपक्ष वाला गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। आपके नजर में क्या है, मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का सही है। मध्य प्रदेश दावा है कि बंद का आह्वान किया गया, कोई उचित नहीं बंद करने का। सोमवार मार्केट बंद होने के बावजूद बाजार खुला हुआ है। मोदी जी के समर्थन में भाई बाजार क्यों बंद करे आदमी? ये मोदी जी जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे आम पब्लिक, आम समाज सबको फायदा होगा। राजस्थान जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे अब जिन्होंने नोट बंद किया है वो भी अच्छा ही किया है, ये आगे के लिए अच्छा ही किया है। बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, जो भी हुआ जो अच्छा हुआ, और ये होना भी जरूरी था क्योंकि बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा था और काला धन बहुत हो गया था। नोट बैन पर यह देश की आम जनता की राय है। नोट बैन को सेलिब्रेट करने का देश का एक अंदाज ये भी है। ये अंदाज डांस वाला है। इन दिनों राजस्थान से लेकर बिहार और पंजाब में कई शादी समारोहों में नोट बैन से जुड़े गाने बजाए जा रहे हैं और उन गानों पर लोग डांस भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी कहना चाहते हैं देश बंद था, कह लीजिए, लोग कम से कम झूठ नहीं बोलते। हाँ, इन 20 दिनों में, क्योंकि 20 दिन हो गए नोटबंदी हुए, 20 दिनों में बदला क्या है ये जरा आंकड़े देखिए। पहली बार 2000 के नोट मिलने लगे हैं। 2000 का नोट यानी कि 2000 की करेंसी पहले मार्केट में नहीं थी, वो मिलने लगे हैं। 2.8 लाख करोड़, 2.8 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुए हैं। जनधन खातों में 72,384 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जबकि कश्मीर में पत्थरबाजी एक बहुत बड़ी वजह थी। कहा जा रहा था कि 500-500 के नोट दिए जाते हैं, पत्थरबाजों को काम पर लगाया जाता है, और कश्मीर कितने वक्त से अनरेस्ट था, पत्थरबाजी बंद हो गई है। 60% एटीएम में नए नोट मिलने लग गए हैं। पेट्रोल पंप पर कार्ड से कैश मिलने लगा है। प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है और गिरेगी। रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, लगातार नोट मिल रहे हैं वहां से। गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी दर घटाई है। पहली बार बैंक आने वालों को स्याही भी लगाई गई है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लगातार एक माध्यम से अपने ही लोगों को बैंक की लाइन में खड़ा कर रहे थे। डाकघरों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। स्टॉक मार्केट में 3% तक की गिरावट आई है। गूगल के पास का एटीएम खोजने में मदद शुरू की है, यानी कि जीपीएस से लोग एटीएम खोज रहे हैं, आसपास कौन सा एटीएम है वो खोज के वहां पहुंच रहे हैं। सब्जियों के दामों में भी काफी गिरावट आई है, 3.3% की गिरावट आई है। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की।
ये कुछ और तस्वीरें, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 8 राज्य 16 जिले, लेकिन ये तस्वीरें बढ़ती जा रही है, सैंपलिंग होती जा रही है, सैंपलिंग ये बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें कुछ ऐड होती जा रही हैं कि आज लोग ना केवल अपनी दुकानें उन्होंने खोली, काम पर गए, काम पर लौटे, बल्कि उसके बाद सपोर्ट भी किया डीमोनेटाइजेशन का।